दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो दोस्त एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ पढ़ेंगे और कैटलिस्ट के रूप में कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड को लेंगे। तो कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया तो सांद्र घोल। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में हेलो अल्केन बनेगा। तो कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड दोस्त एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो वो खास एजेंट जो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता हो उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है, केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का रिप्रेजेंटेशन हो गया दोस्त HI। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब हम दोस्त डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन अल्कोहल is reacted with hydrogen iodide in the presence of concentrated phosphoric acid then haloalkane is formed। जब अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ सांद्र फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में हेलो अल्केन बनता है। पॉइंट नंबर 2, हाइड्रोजन आयोडाइड is prepared by in situ method हाइड्रोजन आयोडाइड को तैयार किया जाता है इन सितु मेथड की मदद से। देखिए दोस्त, इन सितु मेथड का मतलब हो गया वो खास मेथड जो अभी अभी तुरंत हाइड्रोजन आयोडाइड को तैयार किया जाता है उसको इन सितु मेथड बोलते हैं। अब है दोस्त हमारा ट्रिक। अगर कैटलिस्ट के रूप में कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड होगा तो रिमूवल ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल होगा। सांद्र फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यही हो गया हमारा दोस्त ट्रिक कि जहां कभी भी कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड रहेगा हमेशा वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे। अब हम लोग दोस्त रिएक्शन लिखेंगे। तो अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन हो गया ROH और रिएजेंट है हाइड्रोजन आयोडाइड और कैटलिस्ट है कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। आयोडीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होता है अल्काइल ग्रुप से, तो ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। तो यहाँ पर वाटर लिख दिए। अब अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन एटम था तो आयोडीन लिख दिए। तो आर के लिए अल्क लिख दिए और खाली बॉन्ड को कॉमन नेम में YL बोलते हैं। आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया अल्काइल आयोडाइड। आर के लिए अल्क हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया अल्काइल अल्कोहल। तो जब अल्काइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ सांद्र फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल आयोडाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के आंख मारता है। यह नेगेटिव चार्ज बोलती है कि मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया और आयोडीन एटम के लिए आयोडीन एटम लिख दिए। तो इस तरह दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। एग्जाम्पल है दोस्त CH3 CH2 OH और रिएजेंट है हाइड्रोजन आयोडाइड और कैटलिस्ट है कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए दोस्त कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, तो कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड दोस्त एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो वो खास एजेंट जो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल को
बाहर निकाल देता हो उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। और कंसंट्रेटेड का मतलब सांद्र घोल हो गया, जहां पर सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा हो और सॉल्वेंट का मात्रा कम हो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। आयोडीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। CH3CH2 ग्रुप है तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप लिख दी। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन था तो आयोडीन लिख दी। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दी और आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल आयोडाइड। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दी। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो जब इथाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ सांद्र फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल आयोडाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए दोस्त ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो इथाइल ग्रुप था तो इथाइल ग्रुप लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फेविकॉल से चिपक गया, अब बॉन्ड बना लिया। आयोडीन का आइटम था तो आयोडीन लिख दिए। तो इस तरह मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड OH। रिएजेंट है हमारा दोस्त हाइड्रोजन आयोडाइड और कैटलिस्ट हमारा कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए दोस्त कंसंट्रेटेड का मतलब सांद्र घोल होता है जहां पर ये हमारा सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, जहां पर सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा हो और सॉल्वेंट का मात्रा कम हो तो उसको दोस्त कंसंट्रेटेड बोला जाता है। और फॉस्फोरिक एसिड एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वो खास एजेंट जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता हो उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। और रिएजेंट हाइड्रोजन आयोडाइड है तो हाइड्रोजन मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। आयोडीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया।
अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड ऑक्सीजन के मुंडी पर आया है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल कार्बन के पास आया है, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में एल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल बना दिए। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे CH3। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन का एटम था, तो आयोडीन लिख दिए। अब जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में, दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोला जाता है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ सांद्र फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल आयोडाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देख के आंख मारती है, तो ये नेगेटिव चार्ज बोलती है कि मैं कब से हूं सैया रेडी, तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, तो आइसोप्रोपाइल लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को फेविकॉल से चिपका दिए, तो बॉन्ड बन गया। आयोडीन का एटम था, तो आयोडीन लिख दिए। तो इस तरह मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर CH3 है और कार्बन के नीचे भी CH3 है और यहाँ पर हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा
3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं। टर्सरी लिख दिए और हाइफन दे दिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और रिएजेंट है हमारा दोस्त हाइड्रोजन आयोडाइड, और कैटलिस्ट है हमारा कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। तो कैटलिस्ट हमारा दोस्त कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया सांद्र घोल, गाढ़ा घोल को ही कंसंट्रेटेड बोला जाता है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया दोस्त ये हमारा सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो जहां पर सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा हो और सॉल्वेंट का मात्रा कम हो उसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं। और कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो वो खास एजेंट जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया जाता उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। अब हाइड्रोजन मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। आयोडीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड आया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है, तो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल लिख दी। CH3 कार्बन के ऊपर CH3 और कार्बन के नीचे CH3। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन का एटम था तो आयोडीन लिख दी। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया। तो हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में टर्सरी बोलते हैं। और हाइफन का साइन दे दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ सांद्र फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर आंख मारती है और नेगेटिव चार्ज बोलती है कि मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो टर्सरी ब्यूटाइल था तो टर्सरी ब्यूटाइल बना दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फेविकॉल से चिपक कर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन का एटम था तो आयोडीन लिख लिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो इस तरह दोस्त हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन खत्म हुआ।
तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नज़र और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।